हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम, प्यार, ढेर सारा वाला नमस्ते गाइस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया होगा, स्टिल मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी आज के रीडिंग का टॉपिक। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ब्रह्मांड की योजनाएं क्या हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके। समटाइम्स हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आता कि अब आगे होने क्या वाला है, बट हम एक गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं थ्रू दी स्मोक और थ्रू दी टैरो कार्ड्स। तो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है। स्मोक से पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रेजेंट प्रॉब्लम या प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के क्या सोचा है, और कार्ड से पता करेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास द ब्यूटीफुल टाइगर आई, एंड ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास द ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज। तो अब ये आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा क्रिस्टल आपको इंट्यूटिवली अपने पास बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट कर रहा है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्मोक प्लस टैरो रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी लोगों ने पिक किया था इस ब्यूटीफुल से टाइगर आई को, एंड आप लोगों ने टाइगर आई को पिक किया है। आपकी रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, आप हैं पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 पीपल, कार्ड्स मैं डेफिनेटली देखूंगी आप सभी लोगों के लिए, एंड आप लोगों को पता है कि आज हम स्मोक से रीडिंग करने वाले हैं, बट मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स तो डेफिनेटली देखूंगी ही देखूंगी। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुझे फील हो सके। आज ये है एक इंट्यूटिव रीडिंग आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ये है खूबसूरत सी इंट्यूटिव रीडिंग, स्मोक टैरो इंट्यूटिव रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो चेक करते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज़ या करंट सिचुएशंस अभी क्या चल रही हैं, एंड भगवान जी की ब्रह्मांड की योजना क्या है उस चीज़ को लेकर के। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए और फिर हम लोग देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोगों की ऊर्जाएं किस तरीके की हैं। आप लोगों की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मदरली नेचर है आप लोगों का। आप मदद करने में विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, माफ़ करने में विश्वास रखते हैं। आप लोग पैशनेट हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा दयावान हैं। ठीक है, एंड हो सकता है आप लोगों का जो जन्म है वो 10/5/15 11/18/1 तारीख को हुआ हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। इन तारीखों को हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जन्म हुआ है। सेकेंड थिंग आई एम फीलिंग हेयर कि आप किसी ऐसी परेशानी में फंसे हुए हैं जो शादी, घर, परिवार से रिलेटेड है। अगर आपकी परेशानी पैसे से और करियर से रिलेटेड है ना, तो गाइज़ ये पाइल आपका नहीं है। आपको दूसरा वाला पाइल एक बारी चेक करना चाहिए, क्योंकि हालांकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये रीडिंग मुझे या ऐसी जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वो पैसे से रिलेटेड नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपकी जुड़ी हुई है आपके घर परिवार से या शादी से। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर वालों ने किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी तय कर दी है जो कि आप करना नहीं चाहते, या फिर आप जिस पर्सन से शादी करना चाहते हैं आप लोगों के घर वाले नहीं मैच खा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी में बहुत डिले है, या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं हैं, आपके पार्टनर कहीं हैं और सिचुएशन सेटल नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर संबंधी किसी तरीके की कोई परेशानी है जो शादी से रिलेटेड नहीं हो सकती है, घर रिलेटेड कोई परेशानी है, या आपसी अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके आपस के रिश्तों में किसी तरीके की कोई परेशानी जिसमें आप फंसे हुए हैं। घर में किसी तरीके की नेगेटिविटी मैं फील कर रही हूँ आपके, या आपकी लाइफ में किसी तरीके की नेगेटिविटी है और आप भाग के उन सब चीज़ों को सॉल्व कर देना चाहते हैं, एंड आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि किस तरीके से हम करें। कुछ प्लानिंग्स आपने करी हैं, कुछ प्लानिंग्स आप पास्ट में कर चुके हो। ठीक है, तो कुछ घर परिवार, शादी, बच्चे, है ना, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कुछ सीन है यहाँ पे, जिस चीज़ को लेकर के आप लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा वियर्ड एनर्जीज़ में चल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हेयर।
हाई प्रेस्टिस का कार्ड है अपने लिए आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, और अपने लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब आप लोगों की एनर्जी किस तरीके की हो गई है? आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो गई हैं, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 10 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो गई हैं कि डिसअपॉइंटेड रहता है आपको अपने जीवन से, डिसअपॉइंटमेंट रहता है, आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हैं बहुत बार, लेकिन आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप मैं ऐसा कह लूँ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं एक पीस की एनर्जी में रहते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप सोल्यूशन निकालने के बारे में थोड़ा बहुत सोचने लगे हैं। ठीक है, तो अब तक जो भी मैंने आपको बताया, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने ये टाइगर आई को पिक किया था तो, और अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो यही आपकी रीडिंग है। चलो देखते हैं आपकी सिचुएशन पे ब्रह्मांड की क्या योजना है। ठीक है, ओके। तो आज हम कर रहे हैं स्मोक रीडिंग, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो आज हम स्मोक से देखेंगे एंड फील करेंगे। मैं कुछ येलो कार्ड्स भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत पसंद है वो हम आखिर में देखेंगे। ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा फील करने दो और देखने दो। जिस तरीके से स्मोक चल रही है ना, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन ने तो बहुत बार डिवाइन ने तो आपको बहुत बार बताया है, डिवाइन ने तो आपको बहुत बार साइंस दिए हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी पता है, आपको पता है कि जो भी सिचुएशन अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में चल रही है ना, इसका एक्चुअली में क्या होने वाला है। ठीक है, आपको तो कहीं ना कहीं पता है यार, आप बेफिजूल में रीडिंग देख रहे हो। आई एम सो सॉरी। मतलब आपको पता है कि आपको इस नेगेटिविटी से कैसे बाहर आना है और किस तरीके से अपने आप को सेटल करना है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। दूसरी चीज़, ब्रह्मांड की जो योजना है ना, वो कुछ ऐसी हैं जो कि अभी आप समझ नहीं सकते, या मैं ऐसा कहूँ कि अभी हो सकता है आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगे, आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या बोल दिया। ओके, ब्रह्मांड की जो योजना है आपके इस काम को लेकर के, वो है कि आपको दृढ़ बनाया जाए। ठीक है, आपको दृढ़ बनाया जाए। ये क्या है? 1 2 और 3 4 6। हाँ, ब्रह्मांड की जो योजनाएं हैं, ब्रह्मांड की योजना है कि आपको भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया जाए, आपको समझाया जाए, और फिर आपसे ही एक्शन लिए जाए। ये जो भी सिचुएशन अभी चल रही है ना, इस सिचुएशन के अंदर आप ही एक्शन लोगे गाइस, एंड आप जो एक्शन लोगे ना, उससे आपकी जो लाइफ है वो सेटल होगी। ये चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। आप लोगों के लिए स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जीज। जीत आपकी है, ब्रह्मांड की योजना है, जीत आपकी ही करनी है आपको। मतलब जब अंत होगा ना आपकी इस परेशानी का, जो भी अभी करंटली आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, जब इस चीज़ का अंत होगा ना, तो आपको किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं होगा, या अभी जिस तरीके का आपको गिल्ट रहता है ना, वैसा आपको किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहोगे, आप ऐसे रहोगे कि थैंक गॉड ऐसा हुआ मेरे साथ। डिवाइन आपको बहुत सारे लेसन सिखा करके एकदम पत्थर जैसा बना देना चाहती है, कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चोट भी मारी जाए ना, तो सामने वाला टूट जाए, आप ना टूटो बिल्कुल भी। ठीक है, डिवाइन चाहती है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आपकी जो आपका जो वर्चस्व है ना, वो दुनिया में पहुंचे, आप लोगों को इंस्पायर कर सकें। ठीक है, आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके बहुत सारे कार्मिक हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, उन कार्मिक्स को ख़त्म करने के लिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और मुझे यहाँ पे एनर्जीज आगे आने वाले 3 महीने, पाइल नंबर 1 पीपल, 3 मंथ्स, आगे आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को अभी दिख नहीं रही होगी स्मोक इतनी जितनी क्लियर, क्योंकि कैमरा इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता ना।
आगे आने वाले 3 महीने, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, 3 महीने, मात्र 3 महीने बोल रही हूँ मैं, आपकी इस परेशानी का हल निकल जाएगा। और हल आपके घर से निकलेगा, आपके खुद के एक्शन से निकलेगा। ब्रह्मांड की योजना है आपको जिताना, ब्रह्मांड की योजना है आपको स्थिरता देना, आपको लेसन सिखा के लोगों के सामने इंस्पायरिंग पर्सन साबित करना। ब्रह्मांड चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ें। जो वार्मथ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो मुझे फील करा रहा है पैशन। बहुत स्ट्रांग पैशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप कुछ बड़ा इतिहास रचेंगे। आपकी जो भी परेशानी चल रही है ना, ये बहुत ऐसे फोकटिया सी परेशानी है। आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, इससे परफेक्ट वर्ड मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब जैसे कहते हैं ना सिली सी परेशानी, इसका अंत होने वाला है बहुत जल्दी। और अभी हो सकता है आपको मेरा वर्ड सुन के बुरा लगा हो कि ये कैसे कह सकती है, इतना सिली सी परेशानी है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना क्योंकि फॉग में दिख रहा है, मुझे फीलिंग भी आ रही है अंदर से। जब आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी ना आगे आने वाले 3 महीनों के बाद, जब आप ऐसे कहोगे कि अरे ये तो छोटी सी बात थी, मैं तो ऐसे भी कर सकती थी, या मैं तो ऐसे भी सोच सकता था, ऐसे कर लेता तो शायद ऐसे सेटलमेंट आ जाता। आपको पता है, पाइल नंबर 1 पीपल, आपको अंदर से पता है ब्रह्मांड की योजनाएं हैं आपकी जीत। आपके अंदर आपको इंस्पायर करके लोगों को आपसे इंस्पायर करना और आपको एक स्ट्रांग अनुभव देना, ये ब्रह्मांड की योजना है आपके लिए। इतने प्यारे कार्ड्स निकले आप लोगों के यार, इतने प्यारे कार्ड्स, इतना प्यारा स्मोक। मतलब एक भी ऐसा स्मोक का वो नहीं था पार्टिकल कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार समझ ही नहीं आई ये चीज़। एडवाइसेस देखते हैं, यहाँ से मैं एडवाइसेस भी देखूंगी। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, आपको उन सबसे क्लियर कट बात करनी चाहिए। या फिर मैं ऐसा बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस इंसान के साथ आपकी परेशानी चल रही है या जिस बात पे आपकी परेशानी चल रही है, आपको उससे बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करना चाहिए। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। 3 महीने मैंने आपको बोला था फॉग से, आपकी आने वाले 3 महीनों में ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, है ना। ब्रह्मांड की योजना ही है आपको इतना स्टेबल फील करा के और सब कुछ सौंप देना कि लाइक ले भाई अब कर ले ले भाई अब कर ले ओके, मैं येलो कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए। तो येलो कार्ड आप लोगों के लिए है, यू आर सराउंडेड बाय गॉड लाइट। आपको इस अफर्मेशन को लिख लेना चाहिए, दैट आई एम सराउंडेड बाय गॉड लाइट या वाइट लाइट। आप इस अफर्मेशन को बोलेंगे ना मॉर्निंग में उठने के बाद, आपको बहुत हैप्पी फील होगा, आपके प्रेयर्स को आंसर मिलेंगे डेफिनेटली। एंड वन मोर कार्ड, ये वाला रिकंसिलिएशन। अगर लव से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, ठीक है, रिकंसिलिएशन डेफिनेटली होगा, रियूनियन होगा आपका आपके पार्टनर के साथ, अगर ये कोई सेपरेशन पीरियड आप लोगों का चल रहा है तो ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने टाइगर आई को पिक किया था, ये थी आप लोगों की जनरल रीडिंग फॉर सीइंग कि प्रेजेंटली यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आपको लेके, ठीक है। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। बहुत सारा प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल से रोज़ कोट को पिक किया था तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं, क्योंकि आज क्या है, ये एक स्मोक रीडिंग है, टैरो प्लस स्मोक रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए मैंने इजी पाइल सिलेक्शन नहीं रखा है। इंट्यूटिवली आप लोगों को अपना क्रिस्टल पिक करना था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पिक किया होगा। सो चलिए देखते हैं। पहले मैं ना कार्ड से डेफिनेटली देखूंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आज की रीडिंग टोटली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड है। ओके बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रही हैं जैसे पास्ट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा पैसा और बहुत कुछ था लाइफ में,
और अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशंस टर्न हुई कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गईं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार से रिलेटेड आपकी समस्या है या फैमिली से रिलेटेड आपकी समस्या है, तो नहीं, नो, गलत हो, आप गलत डायरेक्शन में हो। क्योंकि प्यार और फैमिली या इमोशन से रिलेटेड आपकी समस्या नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपको एक बारी ना गाइस पाइल नंबर 1 को चेक इन करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आप एक बारी प्लीज़ पाइल नंबर 1 को चेक इन करें, क्योंकि मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ पैसा, फाइनेंस, या जैसे किसी ने आपका पैसा ले लिया है और अब वो दे नहीं रहे हैं आपको, या आपके ऊपर किसी तरीके का डेबिट हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आपको समझ नहीं आ रहा है, करियर का कुछ अभाव चल रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड, और कुछ ऐसी परेशानी जैसे किसी तरीके का कोई बिट्रायल, धोखाधड़ी सी मुझे फील हो रही है, ठीक है। जैसे पास्ट में किसी ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कि हाँ चलो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया। 7 ऑफ कप्स, किसी तरीके का धोखा। और अब आपको कोई भी अगर किसी भी तरीके का ऑफर करता है या कुछ भी आपको बोलता है तो आपको कन्फ्यूजन फील होता है, बहुत गंदा वाला। आप समझ ही नहीं पाते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करेगा जैसा पास्ट में मेरे साथ हुआ। तो किसी तरीके का करियर का लॉस, किसी तरीके का बिट्रायल, नेगेटिविटी, परेशानी, या फिर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि फाइनेंस में किसी तरीके का कोई लॉस। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनल होकर के अपने डिसीजन ले लेते हैं, है ना। इमोशनल होके, डे ड्रीमिंग करके तुरंत से फैसला ले लेते हैं, या ऐसे आप हुआ करते थे पहले। ओहो, कैमरे को क्या हो जाता है। हाँ, या तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप हैं ऐसे, या हो सकता है कि आप पहले ऐसे थे, ठीक है। अब आपकी एनर्जीज कैसी हो गई हैं? अब आपकी एनर्जीज हो गई भाई 4 ऑफ कप्स जैसी, कि अचानक से आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप अब थोड़ा सोचते हैं चीज़ों के बारे में और फिर एक्शंस लेते हैं। अब आप थोड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, और जब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं तो आपके आसपास के लोगों को फिर आप खटकते हैं, है ना। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। इन चीज़ों की वजह से आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, अपनी पोजीशन वापस से पाना चाहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, बर्डन फील होता है, सोच विचार में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे सब कुछ सेटल हो जाए। हमेशा एक नेगेटिविटी वाले फेज़ में रहते हैं कहीं ना कहीं, और दिमाग बहुत ज़्यादा आपका आगे चलता ही रहता है। आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रही, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अभी ना हैवी सा फील हो रहा है। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट को पिक किया है गाइस, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक स्मोक रीडिंग है, तो मैं अब आप लोगों के लिए स्मोक प्रिपेयर करती हूँ, एंड हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड की क्या योजनाएं हैं भाई आपकी इस परेशानी से रिलेटेड। मैंने आपको परेशानी बता दी है, आपकी ऊर्जाएं बता दी हैं। आपकी परेशानी पैसे, फाइनेंस या बिट्रायल से रिलेटेड है, किसी धोखाधड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं ब्रह्मांड की योजनाएं आपके इस चीज़ के लिए। पहली बात तो मैं बोलूँगी यार, आप लोग बहुत होपलेस हो रखे हो। आप लोग देख रहे हो, मतलब स्मोक ही नहीं है यहाँ पे, इतने ज़्यादा होपलेस। ये गलत बात है, आपको इस एनर्जी पे या इस लेवल में नहीं जाना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत। अब आप मेरे को देख लो ना, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हर तरीके का टाइम पीरियड मैंने नोट कर लिया, लेकिन क्योंकि सामने इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कभी समझ ही नहीं आता कि होगा तो होगा क्या। और ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं हूँ, बहुत सारे, हम सबके साथ कोई ना कोई परेशानी होती है, बट होपलेस होना इज़ नॉट अ सल्यूशन। ब्रह्मांड की योजनाएं क्या हैं आपके लिए? कोई नई अपॉर्चुनिटी तो मुझे दिख नहीं रहा है। एक तो इतना हल्का है ना आप लोगों के लिए फॉग, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो तो बहुत हल्का फॉग है। ये हल्का फॉग इंटरप्रिटेशन देता है दैट यू गाइज आर मोर इन लेस पावर। बहुत ज़्यादा आप है ना अनस्ट्रेंथन अप हो गए हो, बहुत कमज़ोर से, बहुत भावुक और बहुत कमज़ोर, जैसे चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, और बस
बैठे हो एक होपलेस सी कंडीशन में। हर्मिट की एनर्जी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है यहाँ पे, कि जैसे आप लोग बस बैठे हुए हो इस राह में, इस सोच में कि देखा जाएगा अब जो होगा, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मांड की योजनाएं क्या है गाइस, मुझे थोड़ा सा देखने दो। ब्रह्मांड की योजनाएं आप लोगों के लिए है, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना, इसको टोटली कट कर देना, ठीक है। अगर आपका कोई करियर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई जॉब है, जॉब में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ब्रह्मांड ये चाहती है कि मारो झाड़ू इसको, एक नई अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको सेटलमेंट नहीं मिल रहा, तो बिज़नेस के लिए ब्रह्मांड आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। और अगर मैं बिज़नेस भी छोड़ूं, अगर किसी तरीके का आपका कोई बिज़नेस है जो अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं चल रहा है, तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, ठीक है। मतलब जो भी आप अभी करियर कर रहे हैं ना, वो फील्ड ही जैसे कि आपका चेंज करवा दिया जाए, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। अगर आपको किसी ने बिट्रायल दिया है, तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आपके जीवन में लेकर आया जाए। तो देखा जाए तो है तो आपके फेवर में ही है ना, गलत तो है नहीं आपके, ऐसा तो नहीं है कि आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में ही है चीज़ें। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, डिवाइन को कोसना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो आपने तो ऐसे ऐसे किया मेरे साथ, और अब तो बस कोई नहीं है मेरा, है ना। लेकिन मुझे वो एनर्जी फील नहीं हो रही। मुझे यहाँ पे एनर्जीज कौन सी फील हो रही हैं आप लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आप आज भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आज भी आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट करते हो, और आपने सोच रखा है कि धीरे धीरे ही सही बट सिचुएशन मेरी सेटल होगी, सेटलमेंट आएगा मेरे जीवन में। गाइस आपको कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। 12 वीक कितने होंगे, 4 और 4 6, 4 और 4 8, मैं 6 क्यों बोल रही हूँ 4 और 4 8, 2 वीक लगा लेना आप लोग हिसाब, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा चीज़ों में। ये क्या है, एक तो क्लियर विजन नहीं है आप लोगों का इतना। ट्वेल्व वीक 15 डेज, 15 है कि क्या है ये, 12 वीक्स 15 या 16 डेज, 15 या 16, मुझे 16 की एनर्जीज भी फील हो रही है। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस। फिर चाहे आप किसी जॉब की वजह से परेशान हो, चाहे फिर आप बिजनेस की वजह से परेशान हो, या किसी ने आपको धोखा दिया है, आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन एंड सोल्यूशन इज कमिंग इन योर लाइफ, और ये सोल्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2, कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, या ये कोई आपके गाइड हो सकते हैं जो आपको कुछ सिखाने या समझाने वाले हैं। आपको कुछ सिखाने या समझाने वाले हैं, आपके कोई गाइड, कोई मेंटोर, कोई आ रहा है आपके जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में गुरु आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये थॉट कहीं ना कहीं रहता है ना कि काश मेरे पास भी गुरु होने चाहिए थे, या मेरी लाइफ में भी ऐसे श्योरिटी या स्टेबिलिटी आती, तो कोई गुरु भी आ रहा है आपके जीवन में। ब्रह्मांड की योजनाएं हैं आपका बिल्कुल करियर ही चेंज कर देना, और अगर कोई बिट्रायल की एनर्जीज चल रही हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आपको देना। कंपोजर, कंपैशन और क्लियर कैंसिल रिलीज, ईज एंड ग्रेस। आपको बोला जा रहा है, एडवाइसेस आप लोगों के लिए है कि नेगेटिविटी से अपने आप को निकालो, बाहर फेंको, फुल पॉजिटिव होप्स के साथ आगे बढ़ो, नेगेटिविटी को ख़त्म करो, ग्राउंडेड होना स्टार्ट करो। आप है ना नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, ज़मीन पे थोड़ी देर बैठना, मेडिटेशन करना, ये थोड़ा सा आप लोग स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। येलो कार्ड्स भी देखूंगी आप लोगों के लिए। तो आपके लिए है इनर ट्रूथ, अंतर्मन का पीस, अंतर्मन का सुख आप लोगों को मिलने वाला है, ढेर सारा अबंडेंस आप लोगों को मिलने वाला है, एंड ढेर सारा पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड
आप लोगों को पे करना चाहिए। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। साफ शब्दों में आ गया आपके लिए कि आपके जीवन में जो नेगेटिविटी है वो फाइनली रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और जो भी परिस्थिति चल रही थी आपको उससे कई गुना ज़्यादा कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने रोज कोड को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की स्मोक रीडिंग। कैसी लगी मुझे बताना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। जल्दी मिलेंगे, ठीक है।